नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और मैं हूं संदीप बैनपुरी। इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिहार के 28,000 से अधिक स्कूलों में नाइट गार्ड की बहाली होने वाली है और स्थानीय युवाओं को इससे मिलेगा बहुत बड़ा रोजगार और कितनी मिलेगी सैलरी। इस विषय में आपको विस्तार पूर्वक समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक और जहां सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, तो वहीं उनके फैसले से कई युवाओं को भी रोजगार के लिए नए अवसर भी मिल रहा है। अब शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के 28,000 से अधिक मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की सेवा लेने का भी फैसला लिया गया है। इन स्कूलों के इन फैसले के तहत स्थानीय युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये मानदेय भी मिलेगा। करीब 6,000 स्कूलों में पहले से ही रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पर्याप्त बेस डेस्क आपूर्ति, बल्ब पंप की व्यवस्था, पेयजल के लिए मोटर पंप, मध्याह्न भोजन के लिए थाली और बर्तन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लैब, टीवी, स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों में निजी संपत्तियों की सुरक्षा का भी कारगर व्यवस्था नहीं है। हालांकि 5,921 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था पहले से चलती आ रही है। इन स्कूलों में इन रात्रि प्रहरियों को अंशकालीन तौर पर स्थानीय प्रधानाध्यापक और स्कूल प्रबंध समिति की ओर से रखा गया है। इन्हें प्रति महीने 5,000 रुपये मानदेय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वित्तीय 2023-24 और 3,818 माध्यमिक स्कूलों में ICT लैब की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें रात्रि प्रहरी की व्यवस्था और उसे एजेंसी के माध्यम से भी ली गई है, जिसकी ओर से कंप्यूटर भी लगाया गया है। इन्हें 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय भी दिया जाता है। इसके अलावा यदि कंप्यूटर चोरी होता है तो उस एजेंसी का भी जिम्मा होता है कि वह चोरी हुई कंप्यूटर को अपने खर्च पर पुनः स्थापित करे। वर्तमान में 28,201 स्कूलों में रात्रि प्रहरी की कोई भी व्यवस्था नहीं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 28,201 स्कूलों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था फिलहाल वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में मध्य विद्यालयों की रात्रि प्रहरी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। राज्य में कुल मध्य विद्यालय 29,019 है। केवल उन्हीं मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की एजेंसी की व्यवस्था की गई है, जहां ICT लैब की स्थापना की गई है। ऐसे स्कूलों की संख्या 889 है, जबकि शेष 28,201 स्कूलों में रात्रि प्रहरी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अभी इन स्कूलों में भी रात्रि प्रहरी की आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में पर्याप्त उपकरण जो है, स्मार्ट क्लास है, बेंच है, डेस्क है, पंखे है, बर्तन है और अन्य सामग्रियां भी है। और शिक्षा विभाग की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि मध्य विद्यालयों में लगाए जाने वाली रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालीन होगी और इसके लिए एक मुश्त मानदेय का भी व्यवस्था किया जाएगा। सभी स्कूलों में हाउस कीपिंग एजेंसियों की ओर से स्कूलों में शौचालय और परिसरों को भी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी रखे गए हैं। इसके लिए एजेंसी को भी एक और से कर्मी के साथ 2-3 स्कूलों में संबंध भी किया गया है और इसके लिए सलाह भी दी गई है कि सफाई कर्मियों को जिन स्कूलों में सफाई कर्मी का जिम्मा दिया गया है, उसमें से किसी एक मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी के रूप में रखा गया है। इसमें से न केवल स्कूलों में रात्रि प्रहरी मिल जाएंगे, बल्कि अत्यंत गरीब वर्ग से आने वाले एक सफाई कर्मी को भी 5,000 रुपया का मानदेय का भी व्यवस्था किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि पुरुष रसोईया जो भी है, उनको भी रात्रि प्रहरी के रूप में रखने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट और आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते हैं पब्लिक न्यूज। जय हिंद।